अभी हम ओयस्टर मशरूम के लिए बैग लगा रहे हैं, तो हमने आपको पास्चुराइज कैसे करते हैं एक विधि हमने बताई थी कि हम भूसे को पहले भिगोने से पहले उसमें फॉर्मेलिन मिला ले और बाविस्टिन मिला ले। एक तो मेथड वो है। दूसरा मेथड हम आपको बता रहे थे कि हम उसको स्टीम स्टेलाइज करें, है ना, बिना केमिकल के, कुछ ना तो फॉर्मेलिन ना बाविस्टिन, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। भूसे को हम एक उपकरण है हमारे पास जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं, उसमें उस ऑटोक्लेव में स्टीम स्टेलाइजेशन होता है। तो जब हम ओयस्टर बैग लगा रहे हैं, जैसे हम अभी शुरुआत करेंगे, हमने इस भूसे को एक रात के लिए सादे पानी में भिगोया है। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था। 20 किलो भूसा, जैसे आपने 20 किलो फॉर्मेलिन से भिगोकर लगाया ना अभी, तो 20 किलो भूसा हमने ये लिया है, सादे पानी में इसको भिगो लिया है। फिर अगले दिन हमको क्या करना है, वही हमें प्रक्रिया अपनानी है कि इसको हमें फैला देना है। अब इसमें आप देख रहे हैं मॉइस्चर ठीक है, लगभग, है ना, पानी टपक नहीं रहा है। तो अब हम इसको ऐसे बैग में, हमारे पास ऑटोक्लेव है, और ऑटोक्लेव अभी दिखाएंगे आपको, अलग अलग कैपेसिटी का आता है। ठीक है बच्चों, तो ऑटोक्लेव जो अलग अलग कैपेसिटी का है उसमें हमें स्टेलाइजेशन के लिए रखना है ना। ऑटोक्लेव क्या करता है, स्टीम स्टेलाइजेशन होता है उसमें। ठीक है, तो अभी इसमें हमें कुछ, अभी स्पॉनिंग से पहले हम इसको स्टेलाइज करेंगे। स्टेलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें स्पॉनिंग करेंगे, है ना। तो अभी हमने ये बैग ले लिए, क्योंकि ये हमारी उसी कैपेसिटी का है जैसे हमारे ऑटोक्लेव में आ सकते हैं। ऑटोक्लेव अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल। आप किस कैपेसिटी का ले रहे हैं वो आपके मशरूम फार्म पर निर्भर करेगा। हमारे पास वर्टिकल ऑटोक्लेव है, अभी आपको दिखाएंगे। तो उसमें ये पॉलीथीन का साइज फिट बैठ रहा है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि ये भूसा हमको इनमें भर लेना है। तो जितने भी बैग हो गए हमारे 4 या 5 बैग हो जाएंगे, और फिर हम इसको स्टेलाइज करेंगे, है ना। स्पॉनिंग से पहले, स्पॉन मिलाने से पहले हमको स्टेलाइज करना है। स्टेलाइज क्यों किया, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाए, है ना। तो स्टेलाइजेशन मशरूम, यदि आप मशरूम फार्म लगा रहे हो, मशरूम फार्म पे जाते तो उसमें पास्चुराइजेशन या स्टेलाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि उसको स्पॉनिंग से पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है। ऐसे ही यदि हम बटन मशरूम के लिए जा रहे हैं, तो बटन मशरूम में हमें क्या करना है कि जब हम कंपोस्ट तैयार करते हैं तो कंपोस्ट को भी हमें स्टेलाइज करना होता है। तो उसमें भी हम ऑटोक्लेव का यूज करके, जब हमें बहुत बड़ा फार्म हमारा है तो हम टनल का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम छोटे पैकेट, यदि हम अपने यूज के लिए लगा रहे हैं, छोटे स्तर पे हम मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, हमें 50 या 100 बैग लगाने हैं, तो हम ऑटोक्लेव का भी एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम अपने बैग स्पॉनिंग से पहले उसको स्टेलाइज कर ले ऑटोक्लेव में। ओयस्टर बैग हमें लगाने हैं बटन, क्योंकि अब बटन का तो समय नहीं है, कंपोस्ट, उसके लिए कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो आप अभी इसमें 4 या 5 पैकेट, जितने पैकेट बनेंगे ये पैकेट बना लीजिए, और फिर आपको ऑटोक्लेव दिखाएंगे कैसे स्टेलाइज करता है। ठीक है। 20 किलो जो भूसा आपने भिगोया था उसमें हमारे 5 बैग भर गए। अब हमें इनको ले जाना है स्टेलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो स्टेलाइजेशन के लिए इसका मुंह यहाँ से बंद करेंगे और इसको ले जाते वहाँ, चलिए लेकर। अब बेटा हम भूसे को ले आए, हम पॉलीथीन में 5 पॉलीथीन हमारे पास हो गई। ठीक है, 20, हमने कितना भूसा लिया था यहाँ, 20 किलो, है ना। भूसा भीगने के बाद उसका वेट बढ़ गया होगा, लगभग 3 गुना तक बढ़ता है, 3 से 4 गुना तक, है ना। तो ये जितना भी होगा लगभग एक पैकेट में लगभग 15 किलो भूसा है, यानी 3 गुना तक वेट। ये ऑटोक्लेव है बेटा, ये ऑटोक्लेव हमारे पास 80 लीटर कैपेसिटी का है, 80 लीटर, है ना, 80 लीटर कैपेसिटी का ऑटोक्लेव है। अब ये वर्टिकल ऑटोक्लेव है, ऐसे, है ना। ऐसे भी ऑटोक्लेव आते हैं जो ओरिजेंटल होते हैं, ऐसे, उसमें ऐसे भूसे
भर देते हैं। इसमें हमें ऐसे रखना होगा, ठीक है। तो या तो आप छोटे छोटे बैग कर लीजिए, जितने हमें भरने हैं 10 बैग भी बना सकते हो, 2-2 बैग इसमें एक साथ स्टेलाइज कर लीजिए। या फिर ऐसा करिए कि 5 बैग जैसे हमने बनाए हैं, एक साथ स्टेलाइज करने के बाद एक एक बैग स्टेलाइज होगा और फिर उससे 2-2 बैग हमारे ऑयस्टर के लग जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी रहती है ऑटोक्लेव में? ऑटोक्लेव में ये हमारी टेम्परेचर की रीडिंग होती है, यहाँ डिजिटल मीटर है ये हमारा एक इसमें ये मीटर लगा है, ये प्रेशर गेज होता है, यहाँ देखिएगा सभी, ठीक है। ये इसका पैडल यहाँ से ये खुलता है, यहाँ से ऐसे खुलेगा, ये लीड हो गया। ये ट्रॉली बेटा इसमें देखोगे तो एक रोड लगी है, जैसे पानी गर्म करने की रोड होती है ना, इसमें पानी का लेवल यहाँ तक हम ये लेवल है यहाँ देखिएगा, यहाँ पानी का लेवल हमें चेक करना रहता है। पानी का लेवल हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। जो ये ट्रॉली है इससे पानी का इस पे, क्योंकि भूसा हमारा बैग इस पर रुक जाएगा यहाँ, तो इससे नीचे नीचे हमें पानी रखना है ना। यदि इससे ऊपर पानी आएगा तो फिर पॉलीथीन इसमें जाने का है कि गीला ना हो जाए हमारा भूसा। वैसे तो पॉलीथीन में है लेकिन फिर भी हमें पानी को नीचे रखना है इससे। अब इसमें हम एक यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अपना बैग रखेंगे। किसके लिए रख रहे हैं ये बैग, फिर से बताइए? क्योंकि हमें अपना भूसा स्टेलाइज करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है उसको, ठीक है। अब जब इसमें फिर हम इसको जब प्लग लगा के इसको ऑन करेंगे तो यहाँ मीटर रीडिंग शुरू हो जाएगी, और ये रीडिंग शुरू होगी यानी यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे, अभी वाटर का टेम्परेचर हो सकता है 26-27 हो, धीरे धीरे बढ़ेगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा। कितना? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर इसका प्रेशर गेज जो है, ये प्रेशर गेज ये 15 psi पे जाना चाहिए, है ना। ये मीटर यहाँ देखोगे आप, यहाँ अभिषेक दिखाइएगा, ये 0, 5, 10, 15 psi, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 psi पे जब चले जाएगा तो 15 मिनट के लिए हमें छोड़ना है वहां पर, उस जगह पर हम 15 मिनट इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ये हमारी वाल्व दी है यहाँ, इसको हम रिलीज इससे स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ से वाल्व को इसको हटा देंगे, तो इससे एयर जो इसमें भाप है, स्टीम है, वो निकलनी शुरू होगी। जब टेम्परेचर 60 या 60 से नीचे आ जाए तो तब आपको इसको धीरे से फिर से खोल लेना है और इसमें से जो आपने बैग रखा है वो निकाल लेना है। निकालने के बाद ऐसे ही हम करते जाएंगे, 5 बैग जब हमारे स्टेलाइज हो जाएंगे तो एक साथ हम उनको एक ढेरी बना के एक साथ हम इस तरह रख देंगे। अब हमारे पास वो भूसा कैसा है बेटा, उसमें मॉइस्चर भी है क्योंकि हमने रात उसको भिगोया था, और उसको हमने स्टेलाइज भी कर लिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री भी उसको कर लिया। फिर हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया क्या शुरू होती है, आज ही स्पोनिंग, यानी उसमें स्पोन मिलाना, ठीक है। तो इस हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के बाद स्पोन उसमें मिलाते हैं, तो स्पोन ये प्रक्रिया आज ही करनी है हमको, है ना, ये कल नहीं करेंगे क्योंकि स्टेलाइज हमने आज किया है। तो स्पोनिंग लगा के फिर हम अपने जो भी हमने जिस साइज के हमने ऑयस्टर बैग ले रखे हैं, ये तो बड़ा साइज है इसमें तो लगाएंगे नहीं, तो जो साइज हमारे पास है उसमें हम इसको भर देंगे। और लगभग कितने बैग इसमें भरते हैं हम, 20 किलो भूसे में 10 बैग हम इसमें भर देते हैं। 10 बैग में स्पोनिंग करने के बाद वही मेथड अपनाएंगे, लेयर स्पोनिंग करेंगे। लेयर स्पोनिंग करने के बाद उसको क्रॉपिंग रूम में हम रख देंगे। 20 से 21 दिन बाद पूरा स्पोन से जो माइसीलियम है उससे कवर हो जाएगा बैग। उसके बाद उसमें लाइट ऑन कर देनी है कमरे में और फिर उसमें फ्रूटिंग बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, है ना। बीच में हमें ध्यान रखना है कि जो क्रॉपिंग रूम है हमें उसमें पानी का स्प्रे करते रहना है ताकि उसमें ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहे। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं बटन मशरूम के लिए, तो एक कंपोस्ट, यदि हमारा बड़ा फार्म है तो हम टनल में स्टेलाइज करते हैं भूसे को। हमने कंपोस्ट तैयार कर ली, कंपोस्ट को फिर स्टेलाइज करने के लिए टनल ले जाते हैं, लेकिन टनल तो बहुत महंगा है, लेकिन उसमें एक ही उसमें दिन में या एक ही बार में कई मतलब बहुत सारी कंपोस्ट स्टेलाइज हो जाती है। ये एक छोटे स्तर का है ना। इसमें ये बड़े बड़े साइज के भी आते हैं बेटा, है ना। ये 80 कैपेसिटी का है, इसमें 160-200 लीटर तक कैपेसिटी के आप ले सकते हैं। तो उसमें भी हमें, जब हम कंपोस्ट बना ले अपनी, जब हम वो बटन लगा रहे हैं तो बटन में जब हम कंपोस्ट लगाते हैं तो कंपोस्ट को स्टेलाइजेशन प्रक्रिया के लिए हम फॉर्मेलिन का यूज करते हैं, हम उसको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, है ना। सेम प्रिंसिपल है। और फिर उसमें स्पोनिंग करके उसको भी सेम प्रक्रिया में ऐसे ही क्रॉपिंग रूम में रखते हैं।
तो यहाँ स्टेलाइजेशन के आपने दो मेथड सीख लिए, एक तो फॉर्मेलिन के द्वारा और एक ऑटोक्लेव के द्वारा। इसको हम स्टीम स्टेलाइजेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, हम इसमें हम पॉलीथीन का साइज उसी हिसाब से रखना जितना कैपेसिटी का आपके पास ये है ऑटोक्लेव है। कोई नहीं, इसके बस हैंडल ऊपर कर देते हैं। ये आ गया बेटा, देखो है ना। फिर हमको ये पेंडल से दबा के इसको यहाँ से इसको बंद करना है। ये हो गया। अब ये स्क्रू यहाँ पे आ गए और फिर इसको हम तक कस देंगे, है ना। ये हमने इसको कस दिया। ऑटोक्लेव यहाँ से वॉल्व अभी थोड़ा ऑन रखते हैं, इसको खुला रखते हैं, है ना। जब हमारा 60 तक टेम्परेचर चला जाएगा तो इसको यहाँ से वाल्व को बंद कर देंगे। अभी ऑन करिएगा। अब आप, हाँ बस ऑन है। अब टेम्परेचर देखिएगा, अब 25 है ना। यहाँ दिखा रहा है जितना हमने सेट किया है 121 है ना, 121 पे हमने सेट कर रखा है, 25 टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे ये 120 से ऊपर जाना शुरू, 25 से ऊपर शुरू होगा, देखो 125 1 और ऐसे ही 121 तक पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ तक जाएगा, कितने तक, 15 तक, है ना। तो वहां इसको 15 मिनट के लिए छोड़ना है। तो 5 बैग स्टेलाइज करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद आप इसमें स्पोनिंग करेंगे, ठीक है। अब बेटा ये वही भूसा है जो हमने स्टेलाइज किया है, किसके द्वारा, ऑटोक्लेव में, है ना। ऑटोक्लेव में जो हमने स्टेलाइजेशन के लिए रखा था भूसा, इसमें कोई हमने केमिकल नहीं मिलाया, है ना। ना तो इसमें हमने फॉर्मेलिन मिलाई है, ना इसमें भविष्टिन। केवल एक ओवरनाइट के लिए भूसे को भिगो कर रखा, उसके बाद इसको स्टेलाइज कर लिया। स्टेलाइज किसमें किया है, ऑटोक्लेव में। और ऑटोक्लेव में कितने टेम्परेचर पर, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 15 psi होने पे 15 मिनट के लिए स्टेलाइज किया है। अब हम अपना इसमें थोड़ा सा ये गर्म रहता है, जब ऑटोक्लेव में से निकलता है तो गर्म रहेगा, तो इसको फैला लेंगे ताकि ये थोड़ा हाँ नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। फिर क्या होगा कि ऐसे हमें पॉलीथीन बैग लेने हैं, जैसे आपने सेम प्रक्रिया, बस स्टेलाइजेशन की प्रक्रिया हमने चेंज की है, बाकी सेम है ना। पॉलीथीन बैग लेने हैं हमको वही उसी साइज के, है ना। ये 16-28 का साइज है। ये इंच में यदि देखें तो 16 इंच तो इनकी चौड़ाई है और 28 इंच इनकी लंबाई है। तो इसमें हमें लेयर स्पोनिंग करनी है। अब स्पोन हमारे पास कौन सा है, व्हीट ग्रेन का स्पोन है, ये व्हीट के सीड पे है ना। तो इस स्पोन के द्वारा हमको इसमें लेयर स्पोनिंग करनी है। तो लेयर स्पोनिंग में सबसे पहले एक लेयर हम किसकी लगाते हैं, भूसे की, जो हमारे पास स्टेलाइज भूसा है। और फिर पेरिफेरल ग्रोथ में, मतलब हम चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए स्पोन लगाते हैं। जैसे आप इतना इसमें तो लगा दिया, एक लेयर और लगाइए इसमें, अभी भूसे की एक लेयर, बस ये तो हो गई। भूसे की एक लेयर और इसमें लगा दीजिए। अब इसमें अब स्पोन लगाना है ना। स्पोन ऐसे गोलाई में लगाना। बस, है ना। जब हम एक लेयर में लगभग हमारा कितना स्पोन पड़ता है, नहीं पूरे बैग में 200 पड़ता है, 200। और हम 4 लेयर बना रहे हैं, यानी एक लेयर में हमारा 50 ग्राम स्पोन आता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें 4 लेयर स्पोन की लगाएंगे और 5 लेयर हो जाएगी भूसे की। इसमें 4 लेयर
दिखाइए, 1 2 3 4 लेयर, 4 लेयर दिख रही है ना। हाँ, ये 4 लेयर दिख रही है ना। तो ये पूरा एक हमारा मशरूम का एक बैग तैयार है। अब इसमें एरेशन के लिए हम इसमें जगह जगह इसमें 8 से 10 इस पॉलीथीन में छेद कर देंगे। कर दीजिए, आप जैसे कर रहे हो ऐसे ही आपको भी इसमें छेद कर लीजिए। अब दिखा दीजिएगा, ऊपर ऊपर उठा के दिखाना। अब ये हमारा बैग एक तैयार हो गया है ना। अब ये हम क्रॉपिंग रूम में इसको ले जाएंगे और क्रॉपिंग रूम में हमें इसको सबसे पहले माइसीलर ग्रोथ के लिए रखना है 21 दिन के लिए। 21 दिन के बाद उसमें लाइट ऑन कर देते हैं और फिर इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। हमको ये बैग ना सबसे जो हमने स्टेलाइज ऑटोक्लेव से किए हैं इनको अलग ही रखना है। और ये बैग आपके वे है जो आपने स्टेलाइज जिसमें फॉर्मेलिन और बाविस्टीन का यूज किया है। इसमें तो देख रहे हैं ग्रोथ आने लगी। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी फास्ट ग्रोथ आती है ना, केमिकल से स्टेलाइज वाले में और विदाउट केमिकल स्टेलाइजेशन में कितनी किस तरह से ग्रोथ आती है और कितना इसमें प्रोडक्शन होता है उसका कंपैरिजन करेंगे।